जय जोर संगवारियों, छत्तीसगढ़ी के नंबर बुलेटिन हमार बानी हमार गोट में आप जम्मू मन के स्वागत है और मैं हूं आप मन संग शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करबो, लेकिन सबले पहले नजर डालबो आज के हेडलाइंस में। आज दुर्ग दौरा में रही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम भूपेश बघेल ली छुटकी। कई सरोज पांडे के बर्थडे मनाए बर आते शाह, बीजेपी के पलटवार बयान ले दिखाते कांग्रेस के घबराहट। रफ्तार के कहर, सूरजपुर में तेज रफ्तार वाहन बाइक ले मारी टक्कर। बिलासपुर में तोरवा चौक करा पलटी कार, हादसा के बाद लापता हो इस कार सवार लोगन मन। रायपुर में हुई प्रियदर्शनी बैंक घोटाला के जांच, हाईकोर्ट आदेश अनुमति। सीएम भूपेश 8 ट्वीट कर लिखी, दोषी मन ला सजा मिलना चाहिए। सारंगढ़ में सेक्स रैकेट के बंडा फोड़, युवती और 3 लड़का मन ला पुलिस साथ दबोची सावे। गांव में लंबा बेरा ले एक्टिव रीस रैकेट। तब बुलेटिन की शुरुआत करबो, सबले पहली बात करबो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरा की। तो आप मतलब बता दें कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दौरा दोपहर 12:45 रायपुर एयरपोर्ट पहुंची अमित शाह। और बता दें कि एयरपोर्ट में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मन ले मुलाकात करी। एयरपोर्ट में ही लंच घलो करी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लंच में शाह के छत्तीसगढ़ी व्यंजन परोसे चाहिए। तो बता दें आप मन कि हेलीकॉप्टर ले भिलाई बर अमित शाह रवाना हुई। जयंती स्टेडियम में आम सभा ला संबोधित करी। ओम माथुर, अरुण साव समेत दिग्गज नेता मन मौजूद रही कर संग। सभा के बाद पंडवानी गायिका पद्मश्री उषा बारले के घर जाही अमित शाह। तब बता दें आप एयरपोर्ट में ही लंच की व्यवस्था करेंगे। लंच में छत्तीसगढ़ी व्यंजन अमित शाह ला परोसे जाई। पूरा छत्तीसगढ़ी व्यंजन की व्यवस्था करेगी सावे और हेलीकॉप्टर ले भिलाई बर रवाना हुई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बता दें कि आज दुर्ग में दौरा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के चुनाव के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण दौरा माने जाता है। तो मंचनिया 12:45 में रायपुर एयरपोर्ट में पहुंची केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एयरपोर्ट में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मन भेंट करी। यही खबर में ज्यादा जानकारी बर आकाश राव हमारे संवाददाता मन से जुड़ी आवागस। का कुछ जानकारी है और का कुछ तैयारी देखे बर जाते आप मन माहौल का कुछ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरा लेके। बिल्कुल जे तरीका से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है दुर्ग जिला में आते हैं और आए के बाद विभिन्न प्रकार के आयोजन यहाँ होना है। तो बीजेपी लेके बहुत तैयारी करे हुए है। सबसे पहले जैसे वह अमित शाह जी रायपुर ले आई, तो रायपुर के बाद बीएसएफ के जो हेलीकॉप्टर है वो जयंती स्टेडियम में उतरी। वहां ले कार के माध्यम से वह सेक्टर 1 में उषा बारले जो पंडवानी गायिका है जला पद्मश्री मिले रही से वो ओकर घर जाके मुलाकात करी। वहां ले फिर 2:10 के वो रविशंकर स्टेडियम दुर्ग में जो है यहाँ जो आम सभा होना है, संभाग स्तरीय आम सभा होना है, वहां वह पहुंची और पहुंचे के बाद यहाँ आम सभा को संबोधित करी। जिसे कि हम अभी उपस्थित हैं जे सभा स्थल है, सभा स्थल में हम मौजूद हैं। आप देख सकते हो कि ये सभा स्थल है वो बड़े से एक स्टेज बनाया गया। स्टेज में कुल 43 जो जन के बैठे के व्यवस्था करे गए है। दुर्ग संभाग के कुल जो 4 सांसद, चारों सांसद के यहाँ बैठे की व्यवस्था की गई है। वही यहाँ जो विधायक है, पूर्व मंत्री है, सबों के यहाँ बैठे के व्यवस्था किए गए हैं। और वही जो देख सकते हैं कि व्यवस्था में जो करे गए तो 40 जन यहाँ आओ बैठी जे मन जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी हो सकते हैं मन स्वागत भी करी। स्वागत के बाद यहाँ आम सभा हुई। कुल 4 गेट यहाँ बनाए गए और 4 गेट में जो 1 नंबर के जो गेट है वो में से जो 43 जन जो वीवीआईपी है वो मन पहुंची और अमित शाह जी पहुंची। और बाद जो यहाँ 3 और गेट बनाए गए हैं, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, जिनमें से आम पब्लिक और पत्रकार और दूसरा जो कार्यकर्ता मन है वो मन पहुंची। कुल मिलाकर के चारों तरफ जो है, चारों दिशा से जे तरीके से राजनांदगांव और बालोद तरफ से जिन मनखे मन आई वो मन जो है मिनी माता चौक से लेकर के वो पद्मनाभपुर स्टेडियम में होकर मन के गाड़ी पार्किंग व्यवस्था रखे गए हैं। इससे चारों तरफ के पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित किए गए हैं। जो गृह मंत्री अमित शाह जी के सुरक्षा पर जो है 3 लेयर के सुरक्षा लगाए गए, जिनमें लगभग 650 जवान जो मन तैनात रही, जिनमें एसपी और जो एडिशनल एसपी और सीएसपी मन भी यहाँ तैनात रही। यहाँ व्यवस्था जो संभाला थे कांतिलाल बोथरा जी होकर से बात करबो, कैसन टाइप की व्यवस्था आप मन करे हो? यहाँ पर 7 जिले के संभाग के लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे, आम जनता भी यहाँ पर उपस्थित होंगे
माननीय अमित शाह जी के आने का बहुत लोगों को उत्साह है। आम जनता भी यहाँ पर आकर व्यवस्था को देख रही है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सामने जो वीआईपी का एक लगा हुआ है। क्या प्रोग्राम हो यहाँ पर उनके आने के पहले कल्चरल प्रोग्राम अनुज शर्मा जी का रहेगा 11 बजे से, और 1:10 में माननीय अमित शाह जी जयंती स्टेडियम में उतरेंगे। इसके अलावा लोगों के लिए पानी की ठंडे व्यवस्था गर्मी को देखते हुए अलग से की गई है। देख सकते हैं, यहाँ जो भारी व्यवस्था कहे गए, जो इन भाजपा के पदाधिकारी है, जो कार्यकर्ता है, ओकर मन के बैठे बर और आम जनता के बैठे बर यहाँ व्यवस्था किए गए। जैसे अमित शाह जी यहाँ पर पहुंची था, जो केंद्र के योजना है, केंद्र की योजना ला बताया गया, प्रयास करी। बहुत बड़े बात है काबर की अगर बात करन तो भाजपा पर एक जो ऊर्जा के संचार अमित शाह के आए के बाद हुई, ऐसे भाजपा वाले मन माना थे काबर की दुर्ग संभाग में लगभग 18 जो 20 विधानसभा 20 में से 18 जो कांग्रेस के हाथ में है, नीचे भाजपा के पास मात्र 2 विधानसभा है, जिनमें रमन सिंह और वैशाली नगर से बात करन तो विद्यारतन भसीन है। तो ऐसे में ये जो माने जाते हैं कि जो दुर्ग संभाग में अमित शाह के आना एक राजनीतिक में बड़ा भूचाल हो सका थे, बड़े टाइप के परिवर्तन के उम्मीद भाजपा करा थे काबर की दुर्ग संभाग जी बिल्कुल। अमर सहयोगी हमर संग ओ बने हवे राजेश राज भी हमर सहयोगी हमर संग लगातार बने। राजेश, आप मले भी जानना चाहतन का कुछ माहौल आप मन देख पातो अमित शाह के दौरा ला लेके? जी बिल्कुल, देखिए जबरदस्त उत्साह कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो इस तैयारी में कई दिनों से लगे हुए थे। हालांकि ये मुख्य कार्यक्रम भिलाई में रखा गया है, इसलिए बहुत सारे नेता आपको वहां नजर आएंगे। लेकिन चूंकि अमित शाह का जो दौरा है वो रायपुर से ही शुरू होगा, एयरपोर्ट पे यहाँ पे पहुंचेंगे 12:40-45 पे उनका प्लेन यहाँ पे आएगा और उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पे भी व्यवस्था की गई है। तमाम बड़े दिग्गज नेता जो प्रदेश बीजेपी के पदाधिकारी है वो यहाँ उनकी आगवानी के लिए रहेंगे। यहीं पे उनके लंच लेने का प्रोग्राम रखा गया है। उस दौरान ही प्रदेश भर के करीब 1 दर्जन नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। बहुत संक्षिप्त चर्चा होगी। हो सकता है कि कुछ जो प्रदेश की राजनीतिक स्थिति है उस पर कुछ बातचीत हो और अपडेट किया जाए, और उसके बाद हेलीकॉप्टर से वो खुद भिलाई के लिए रवाना हो जाएंगे। चूंकि 2023 के विधानसभा चुनाव है, आप कह सकते हैं कि इसका आगाज इस रूप में हो सकता है और दुर्ग अभेद्य किला माना जाता है कांग्रेस पार्टी के लिए। ये दुर्ग ही समझ लीजिए कि कांग्रेस का एक दुर्ग है जिसे ढहा पाना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि आंकड़ों में समझिए कि दुर्ग संभाग में 12 विधानसभा सीटें आती हैं, उसमें से 10 विधानसभा सीट पे आज भी कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के विधायक है। जब 80 के दशक में, 70 के दशक में जब इंदिरा गांधी के खिलाफ लहर चल रही थी दुर्ग में, तब भी दुर्ग से बहुत सारे कांग्रेसी जीत करके आए थे वहां पे, तब भी कांग्रेस की जीत हुई थी। इस लिहाज से ही कांग्रेस के जो तमाम बड़े नेता हैं वो आशान्वित हैं। कल मुख्यमंत्री का बयान भी आया कि चाहे अमित शाह आ जाए, दौरा कर ले, लेकिन दुर्ग बहुत मजबूत गढ़ रहा है कांग्रेस का। शुरू में थोड़ी बाद में स्थिति जरूर खराब हुई थी, लेकिन अब वहां पे बहुत अच्छी स्थिति है, इसलिए दुर्ग को बहुत नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे अमित शाह के इस दौरे से। लेकिन अमित शाह अपने इस दौरे से संदेश ये देना चाह रहे हैं अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, कि वो उसके साथ है, वो पूरी तरह से है, और जो सबसे मजबूत जगह मानी जाती है कांग्रेस के लिए, अगर वो वहां से अपनी रैली का आगाज कर रहे हैं तो मैसेज यही है कि पूरा संगठन इस चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रहा है और आप लोग भी इसमें जुटिए। 2 बड़ी बातें और इसमें देखी जानी चाहिए। चूंकि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ियावाद संस्कृति की जो पैठ बनाई है, बीजेपी के पास उसका काट तोड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए इसमें 2 एलिमेंट छत्तीसगढ़ के भी रखे गए हैं। एक तो ये कि एयरपोर्ट पे छत्तीसगढ़ी व्यंजन रखा जाएगा, परोसा जाएगा। मैसेज यही है कि वो भी छत्तीसगढ़ के खान पान और संस्कृति से प्यार करते हैं। और दूसरी बड़ी बात कि अपनी सभा, राजनीतिक सभा के बाद वो यहाँ के जो पद्मश्री गायिका है उनसे मिलेंगे, उसका भी मैसेज है कि छत्तीसगढ़ी कलाकार छत्तीसगढ़ी संस्कृति को वो भी मानते हैं। तो राजनीति के साथ साथ सांस्कृतिक का जो चुनौती पेश की है भूपेश बघेल ने, उसकी भी तोड़ बताने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, भिलाई हमारे संवाददाता कोमल धनेश्वर भी हमारे साथ लगातार बने हुए। कोमल, आप मले भी जानना चाहते हो का कुछ कार्यक्रम तय करेंगे और का कुछ तैयारी आप मन देख सकते हो अभी? जी, आप मतलब बता दो कि मैं यहाँ सेक्टर 1 में उषा बाले जी के घर में कार्यक्रम होना है। अमित शाह जी यहाँ आएंगे और यहाँ पर तैयारियां जो है पूरी हो चुकी है। उनकी बेटी सरस्वती हमारे साथ जुड़ी हुई है। लगातार रात भर लोगों ने तैयारी की। क्या कुछ तैयारी हम जानते हैं, का तैयारी करे हो आपन, और मंत्री जी आई तो का व्यंजन का बनाए हो और का बताबो होला?
अब खुशी की बात तो है, बहुत ही ज्यादा सब खुश हैं। हमारे सेक्टर निवासी भी सब खुश हैं। सबको जय सतनाम। क्या क्या बनाए हो व्यंजन आप लोग घर में भी? व्यंजन तो अब हमारे लोकल छत्तीसगढ़ का तो व्यंजन सबसे बेस्ट है भाई। अब कोई भी त्योहार आता है तो हम ठेठरी कुर्मी अनरसा ये सब बनाते, तो वो हमारे इतने बड़े अच्छे पहुना है, इतने बड़े महान राजा है हमारे छत्तीसगढ़ के, तो उनके स्वागत के लिए भी ठेठरी कुर्मी अनरसा और करी लड्डू जो शादी में मेन होता है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, और चीला टमाटर की चटनी ये सब उनके लिए व्यवस्था करके रखे हैं। कल रात से तो जो सूखा मेवा था वो पहले से बना लिए हैं और अभी ताजा तो चीला और चटनी बनेगा। जी हाँ, आप जैसे कि सरस्वती ने बताया कि रात भर तैयारी चली है, जो कई ऐसे व्यंजन है जो पहले बना कर रख लिए गए हैं और चीला उन्हें गर्मा गर्म परोसा जाएगा टमाटर की चटनी के साथ। और बता दूं कि सेक्टर 1 का बीएसपी क्वार्टर है और यहाँ पर उनके आने की व्यवस्था की गई है, चाक चौबंद व्यवस्था है और तैयारियां कल से शुरू हो गई। जी, उनका जो मूल निवास है कोका में है, लेकिन यहाँ पर मुलाकात का जो समय है, यहाँ बीएसपी का एक और उनका घर है, यहाँ पे तय किया गया है सेक्टर 1 में। और आप बताना चाहूंगी कि यहाँ पर 17 लोगों की एंट्री है, परिवार के सदस्य मौजूद रहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे साथ में, और परिवार के कुल 17 लोगों को यहाँ पर प्रशासन ने अनुमति दी है रहने की साथ में। और जब गृह मंत्री जी आएंगे तो उनके स्वागत में जो स्वयं ऊषा वाले जी छत्तीसगढ़ी परिधानों में नजर आएंगे। और बिल्कुल कोमल, जैसे कि आप सबो मन बताया पूरा तैयारी लगभग पूरा हो चुके आवे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़िया उगर तमाम जानकारी पर। तही भी सूरजपुर बड़का खबर आप मला दिखा दें, जहां तेज रफ्तार वाहन हा बाइक ला मारी टक्कर। बता दें कि हादसा बाइक सवार युवती के मौका में मौत हो गई सावे। कोतवाली थाना क्षेत्र के कुसमुली गांव के पूरा घटना बताए जाते। तब बता दें कि भीषण सड़क हादसा के खबर इतनी बार सामने आते, जहां रफ्तार के कहर साफ तौर में नजर आते सूरजपुर ले, जहां तेज रफ्तार वाहन हा बाइक ला टक्कर मारी से और हादसा में बाइक सवार युवती के मौका में ही मौत हो गई। तो कोतवाली थाना क्षेत्र के कुसमुली गाँव के घटना हरे। और इस बीच बिलासपुर में बड़का खबर दिखा देना आप मला, जहां तोरवा चौक करा पलटी सावे कार हादसा के बाद लापता हुई कार सवार लोगन मन और हादसा के बेरा कार में सवार 2 लोगन मन कार सवार दोनों लोगन मन के कोई जानकारी अब तक सामने नहीं आई। इसे मामला की जांच में तोरवा पुलिस जुट गया है। एक संग बड़का खबर रायपुर आप मला दिखा दें, जहां रमन हा कानून व्यवस्था पर सवाल उठाई सावे। पूर्व सीएम रमन सिंह ट्वीट कर सवाल उठाई। वह कही के छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था समाप्त हो चुके हैं। नक्सली मना बीजेपी नेता की हत्या कर दी। बीजेपी नेता की हत्या कर नक्सली मना कायरता दिखाई सावे। मैं दिवंगत आत्मा मन के शांति पर प्रार्थना करता हूँ। धमतरी जिला के अधिकांश गांव मन में धर्मांतरण के खेल लंबा बेरा ले चलत हवे। ऐसा में मगरलोड क्षेत्र की बात करें तो मगरलोड क्षेत्र के परसवानी गांव के लोगन मन अब धर्मांतरण ऊपर रोक लगाए के मांग कर रहे थे। दरअसल धमतरी जिला के अधिकांश गांव मन में रविवार के प्रार्थना सभा के आयोजन करे जाते, जिसमें दूसर गांव के लोगन मन बड़का संख्या मांग के शामिल होते। ग्रामीण मन के आरोप है कि एकर ले गांव के माहौल खराब होते और कभी भी स्थिति गंभीर हो सकते। धर्मांतरित परिवार मन ला समाज के रीति नीति ला माने बर कही गिसावे, लेकिन वो मन कुछ भी सुनत नहीं हवे। बहरहाल पुलिस प्रशासन जांच के बाद कार्रवाई की मांग करत हवे। हमारे गांव में करीब 8-9 लोग ये जो ईसाई धर्म को मानते हैं और अपने लोग मानते हैं तो मानते हैं, दूसरे गांव के आसपास गांव के लोगों को भी बुला कर की प्रार्थना सभा करवाते हैं। गांव भर के हमारे गांव में मीटिंग हुआ, मीटिंग में भी समझाए गए आप लोग भी हमारे भाई हैं और सबको मिलजुल कर संगठन में रहना है, लेकिन वो लोग अपने राह पर अटल हैं। भाई इन लोग धर्मांतर किया है, धर्मांतर करके किसी आदमी को बाहरी व्यक्ति बुलाता है हमारे ग्राम में। अरे कुछ भी आदमी आ जाते हैं हमारे ग्राम में तो हम क्या उसका जवाब देंगे। गाँव के अन्य लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रोत्साहित करने की बात लिखी है, जिसमें कार्रवाई करने के लिए उन्होंने आवेदन दिया। जो आवेदन लेके हमने संबंधित विभाग में भेज दिया है, एसडीओपी को भेज दिया है। स्थानीय भर्ती में आरक्षण के मांग लेकर सर्वादिवासी समाज के प्रदर्शन। बस्तर संभाग में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदमन पर स्थानीय मन के आरक्षण देके मांग। सरकार ऊपर समाज के मांगला के प्रति गंभीर नहीं होने के आरोप। धमतरी में बोर्ड प्रवक्ता के चयन करे जात हवे। एनएसयूआई घर घर पहुंच के सरकार के योजना मन के दी जानकारी।
આદિપુરુષલા લેકે નહીં થમા થે વિવાદ કવારધામાં જિલ્લા કોંગ્રેસ કમિટી કરીને ફિલ્મ કે નિર્માતા કે પુતલા દહન स्वयं सेविका मना धरना में बैठ के करीन ऐलान 30 जून के अनिश्चितकालीन धरना में बैठी स्वयं सेविका मन। सारंगगढ़ में व्यापारी के घर 20 लाख के चोरी 15 लाख नगद समेत सोना के जेवर ले उड़ीन चोर। डोंगरगढ़ में कारोबारी ले मारपीट और लूट के 8 दोषी मन के आजीवन कारावास की सजा। बाजार ले लौटे के दौरान सराफा कारोबारी के पिटाई कर छीनेरीन 12 लाख के जेवर। बीजापुर में आदिवासी समाज के प्रदर्शन अनुसूचित क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण ला बहाल कर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी भर्ती के मांग लेके राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर ला सौंपिन ज्ञापन। सक्ती के देवरी में देवरी पाली जलाशय के मरम्मत के मांग लेके किसान करीन चक्काजाम। लिखित आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन करीन समाप्त। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में नर्समन के अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। नर्सिंग स्टाफ भर्ती के करत है मांग। बलरामपुर जिला में दिखी तूफान के असर। राजपुर में तेज हवा संग जम के हुई बरसात। तक संगे बुलेटिन में इतना ही। बने रहो IBC 24 संग। जय जोहार।